तो रात को कितनी बजे भी सो, लेकिन सुबह 6 बजे अगर नहीं उठूँगी तो दिन पूरा बर्बाद है। आज तो उठकर आई हॉल के अंदर तो देखा कि घड़ी बंद हो गई है। और सबसे पहले मैंने ब्लिंकिट पर ऑर्डर करा था। हमारे यहाँ ब्लिंकिट की सर्विस बहुत जल्दी शुरू हो जाती है। तो सुबह सुबह कुछ सामान एकदम से याद आया, स्पेशली दूध और दही चाहिए था, तो फिर ब्लिंकिट के लिए ऑर्डर करा और कुछ सब्जी भी मंगा ली यहाँ पर। अब क्या है, हम 2 जने हैं तो 2 जने में ज़्यादा सब्जी लगती नहीं है, बहुत ही कम, पाव भर सब्जी बहुत सफिशिएंट हो जाती है। उसमें भी मुझे लगता है कि कहीं ऐसा नहीं हो एक बार बच जाए। तो ब्लिंकिट के ये जो पेपर बैग्स आते हैं ना, इनको मैं उठा के रख लेती हूँ। आप भी रखते होगे ना, तो रिलेट कर पा रहे होगे मुझसे कि कितने ज़्यादा, क्योंकि एक वन टाइम यूज़ होते हैं, ये केवल एक ही बार तो यूज़ करके उन्होंने फ्रेश फ्रेश अपन को भेजे होते हैं। तो इसको रख लेती हूँ मैं। कोई भी किसी को भी कुछ देना है, करना है तो बहुत अच्छे हैंडी हैं ये बैग्स, एकदम से फटते नहीं हैं, स्ट्रॉन्ग भी हैं। और इसके बाद मैं यहाँ पर दही और दूध वगैरह जितना भी था ना, ये मैंने सब फ्रिज में टिका दिया। अब सुबह सुबह हमारे यहाँ क्या गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, अभी 42 जाता है टेम्परेचर, तो जितना काम है वो सुबह सुबह ही हो जाता है। तो सबसे पहले तो मैं अपनी ब्लड प्रेशर की दवाई वगैरह ले लेती हूँ, जिससे थोड़ा सा मेरे को सही फील हो। और नहीं लेती हूँ ना, अगर जैसे लेट कर देती हूँ, 8 बजा देती हूँ, कई बार 9 भी बजा देती हूँ, तो फिर मेरे को सर घूमने लग जाता है, बहुत ज़्यादा सर घूमने लग जाता है। तो रियलाइज़ हो जाता है कि ब्लड प्रेशर की गोली नहीं खाई। ब्लड प्रेशर की गोली मेरे को बहुत अर्ली एज में शुरू हो गई थी। जब मैं 30 साल की थी ना, तभी मेरे को ब्लड प्रेशर की गोली शुरू हो गई थी। मतलब जब काफ़ी कम एज में इसलिए शुरू हो गई क्योंकि डॉक्टर्स वगैरह ने जब डिस्कस किया था तो हेरिडिटी था। मतलब मम्मी को भी थी, नानी को भी है, ब्लड प्रेशर, अब तो था ही है। तो सबको ब्लड प्रेशर काफ़ी रहा, हाई ब्लड प्रेशर। तो इसलिए क्या होता है, सुबह सुबह गर्मी में जितना काम कर सकती हूँ ना बाहर का, वो करती हूँ। नहीं तो गर्मी बढ़ती है तो मुझसे एक तो काम नहीं होता है। और फिर कुछ पेंटिंग्स का काम इतना ज़्यादा रहता है कि वो बैठ के ही करना रहता है। जैसे आप लोगों के लिए दूसरे चैनल पर जो ट्यूटोरियल्स बनाती हूँ पेंटिंग के, वो, और साथ में जो स्टूडेंट्स वगैरह रहते हैं उनके कुछ काम रहते हैं तो वो, और पहले से कुछ प्री प्रिपरेशंस करनी रहती है, वो भी बहुत काम रहता है। तो सारा काम ज़्यादातर देखो तो बैठ कर ही होता है मेरा। तो जो एक्टिविटी होती है ना, बॉडी के मूवमेंट्स जो होते हैं, वो मॉर्निंग या इवनिंग के अंदर ज़्यादा रहते हैं। तो नहा कर आ गई थी उसके बाद, और सब्जी यहाँ पर मैं काट रही हूँ, सब्जी की तैयारी कर रही हूँ। अभी हमारे यहाँ पर भिंडी बहुत अच्छी आ रही है। तो गर्मी के अंदर वैसे प्याज, कैरी, ये सबको खाना चाहिए। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है हमारे यहाँ कि खाना अच्छा नहीं लगता है, सैलेड ज़्यादा अच्छा लगता है, या फिर छाछ बना के पीती हूँ मैं, तो छाछ भी बहुत अच्छी लगती है। हमारे यहाँ ड्राई गर्मी होती है, मतलब पसीने नहीं आएंगे आपको, लेकिन आपका जी घबराएगा और सांस फूलेगी और बहुत ही ज़्यादा एकदम मतलब रिलैक्स नहीं लगता है, बहुत ही ज़्यादा सफोकेटिंग भी लगता है कई बार। तो कंटिन्यू पहली चीज़ तो एसी चला के रखना ज़्यादा सही रहता है, लेकिन कभी कभी बीच में बंद भी करना ही पड़ता है ना, वरना बिल भी बहुत ज़्यादा आता है। और जो एसी है मतलब आदत भी पड़ती है ना बॉडी को, तो वो भी है। तो सुबह के टाइम तो मैं क्या करती हूँ, दरवाजे खोल देती हूँ, आगे का खोल दिया, पीछे का खोल दिया, इस तरह से दरवाजे सारे खोल देती हूँ। उससे क्या होता है, हवा क्रॉस हो जाती है, तो उससे भी बहुत अच्छी रिलीफ मिलता है। तो 2-3 दरवाजे एक साथ खोल देते हैं ना, तो वेंटिलेशन मिलता है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, धूप में इतनी ज़्यादा तेज़ी है कि सुबह 9-10 बजे के बाद तो ऐसा लगता है कि धूप गर्म कर रही है हवा, तो उसकी वजह से दरवाजे बंद भी करने पड़ जाते हैं। और आज तो मुझे गलतफहमी भी हो गई थी कि मॉर्निंग के अंदर है ना, मतलब टाइम को लेके गलतफहमी हो गई थी। तो वॉक करके जब आई और घड़ी पर ध्यान दिया तो घड़ी तो बंद थी। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है अपन को, घड़ी मतलब मेरे को तो घड़ी देखने की इतनी ज़्यादा आदत है कि घड़ी बंद हो जाती है तो मुझे लगता है मैं ही रुक गई जैसे। तो यहाँ पर प्याज और कैरी की मैंने सैलेड बना के रख दी है फ्रिज के अंदर। उसमें कुछ नहीं डाला है, नमक और हल्की सी मिर्च डाली है। इसका मैंने शॉर्ट्स भी यहाँ पर आप लोगों को ऐड किया था। साथ में मैं यहाँ पर बेसन की मिर्ची छौंकूंगी। हमारे यहाँ राजस्थान में बेसन की मिर्ची सब खाना बहुत पसंद करते हैं, और स्पेशली मेरे हस्बैंड को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। एक मारवाड़ी फैमिली को बिलोंग करते हैं ये, तो इनको तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। कोई दाल हो गई, गट्टे बनते हैं,
बेसन की मिर्ची बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो बस बेसन की मिर्ची यहाँ पर छौंक दूँगी और साथ में भिंडी छौंक दूँगी। तो ये हमारे लिए तो लंच बहुत है। तो ये लंच मैं अपने लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। मैं भी क्या करती हूँ, अपने लिए रोटी सेक के रख देती हूँ। मतलब मैं दिन में नहीं सेकती हूँ रोटी। एक तो मुझे गैस के सामने खड़ा होना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बहुत गर्मी लगती है और बहुत जी घबराता है। तो पहले ही मैं यहाँ पर रोटी सेक के अपनी भी रख देती हूँ एक साथ ही। फिर अपने लिए पता है आलस भी आता है, मैंने देखा अपने लिए काम भी करने का मन नहीं करता है। तो अगर चीज़ बनी हुई होती है तो एटलीस्ट भूख लगती है तो खा लेते हैं, नहीं तो अटरम शटरम ही खाने में आ जाता है। यहाँ पर मैं सौंफ में छौंक रही हूँ, जो मैं यहाँ पर हरी मिर्च छौंक रही हूँ ना, जो गोल गोल काटी, वो सौंफ में छौंक रही हूँ। और उसको काटने के बाद इसलिए धोते हैं क्योंकि उसके बीज निकल जाएं सारे। तो काटने के बाद उसको धोकर और तेल के अंदर सौंफ मैंने हल्की दरदरी कर ली। इसमें पत्थर का है, ये बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा। और मैंने तो खैर इसको ऑनलाइन मंगाया था, अमेज़ॉन पे आप ढूंढोगे तो मिल जाएगा। मसाले वगैरह एकदम दरदरे अगर करके मतलब खाने का शौक़ है आपको सब्ज़ी वगैरह में, तो बहुत अच्छा है, आप मंगा सकते हो। और बहुत शायद रीज़नेबल भी कुछ आया था, मुझे अभी तो रेट याद नहीं है, नहीं तो मैं आपको बताती। यहाँ पर बस सब्ज़ी ये जो है छौंक देते हैं। अब देखो यहाँ पर छौंकने के बाद कुछ नहीं डालना है, नमक और हल्दी ही डाल के बस ढक के रख देनी है और तैयार हो जाती है। और भिंडी भी यहाँ पर मैं छौंक रही हूँ, जीरे में छौंकेंगे भिंडी तो हम लोग। और बहुत ही अच्छी मसालेदार, इतनी मसालेदार कि वो ऐसा लगता है कि भरवा भिंडी खा रहे हो आप, क्योंकि भरवा भिंडी तो हम डालेंगे और उसके अंदर फिलिंग करेंगे और फिर बनाएंगे, है ना। वो टेस्ट बिल्कुल एग्जैक्टली इस भिंडी में आ जाता है। इसमें धनिया पाउडर ज़्यादा डालूंगी मैं, धनिया पाउडर ज़्यादा डालने से वो टेस्ट आ जाता है। मिर्ची भी ज़्यादा डालूंगी, लाल मिर्च, तो उससे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। कई बार क्या होता है, जब बच्चे, जैसे अभी नहीं है ना, जब बच्चे थे तो मैं बहुत सोच सोच के डालती थी, बहुत मसाले, बहुत कम मसाले डालती थी। आजकल चीज़ें बहुत स्पाइसी बना देती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड भी खा लेते हैं और मैं भी खा लेती हूँ। तो बस बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी और अच्छी चटपटी यहाँ पर मैंने भिंडी बनाई। और इस भिंडी के कॉम्बिनेशन के साथ जो सलाद मैंने बनाया ना, वो बहुत अच्छा लगता है। हमारे यहाँ तो मम्मी हरी चटनी भी बनाया करती थी भिंडी के साथ, तो हरी चटनी भी बहुत अच्छी लगती है भिंडी के साथ। मतलब कई कॉम्बिनेशंस तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो इसी तरह कैरी का पानी अगर बना लो तो वो भी बहुत ही प्यारा लगता है। वही बता रही हूँ ना मैं, कई कॉम्बिनेशंस तो बहुत औसम लगते हैं, बहुत ही शानदार लगते हैं। तो यहाँ भिंडी बन के रेडी हो गई है, बस कुछ नहीं करना है। भिंडी में और मिर्ची में दोनों में ही मैं यहाँ पर अमचूर ऐड कर दूँगी और मेरी यहाँ पे दोनों सब्जियाँ बिल्कुल तैयार हो गई हैं। बस बेसन की मिर्ची बना रही हूँ इसलिए थोड़ा सा बेसन मैंने मिर्ची में ऐड किया है। तो सुबह का टाइम इतना ज़्यादा भागने लगता है, वॉक करके आते हैं हम लोग, मतलब 20-25 मिनट या 30 मिनट्स अराउंड वॉक करते हैं, उसमें गर्मी लगने लगती है तो घर आ जाते हैं। और फिर आने के बाद चाय वगैरह पीनी ही रहती है। और थोड़ा सा मैं अपना जो है लहसुन वगैरह ले लेती हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूध भी यहाँ पर उबल गया था तो दूध को भी मैंने यहाँ पर पंखे के नीचे लगा दिया है। किचन का फ़ैन तो मैं नहीं चला पा रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर किचन में काम कर रही हूँ ना, लेकिन डाइनिंग टेबल का फ़ैन मैंने चला रखा है, डाइनिंग स्पेस का। और वहीं पर मैंने यहाँ पर देखिए जो दूध है ना वो जल्दी ठंडा हो जाएगा। दूध जल्दी ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं उसको फ्रिज में रख पाऊँगी ना, इस वजह से मैंने दूध को यहाँ कर दिया। बाकी यहाँ पर प्लेटफॉर्म भी मेरे पास काफ़ी छोटा है तो मैं चीज़ें हटाती रहती हूँ यहाँ पर। अब मैं जो थोड़ा बहुत यहाँ पर सफाई का काम है वो कर लेती हूँ क्योंकि मेरी मेड आने वाली है। मेरी मेड भी सुबह सुबह ही आ जाती है। हमारे यहाँ पता है मेड्स क्या बोलती हैं, हमारे यहाँ मेड्स बोलती हैं कि सुबह सुबह जल्दी काम करवा लो क्योंकि जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ने लगती है ना फिर काम ही नहीं होता है हमसे। हमारे यहाँ मेड्स भी ऐसे ही बोलती हैं। तो मैं यहाँ पर लहसुन ले रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड तो अभी मतलब नहाने चले गए लेकिन लहसुन काट के गए थे कि तुमको लेना है लहसुन। तो मैंने लहसुन लिया, पानी से बिल्कुल बारीक कटवा लेती हूँ क्योंकि दांत से चबाया ही नहीं जाता है यार, लिया ही नहीं जाता है लहसुन, बहुत ज़्यादा एकदम वैसा हो जाता है। तो अब इसके बाद क्या करती हूँ, मैं च्यवनप्राश खा लेती हूँ आधा चम्मच, तो वो जो लहसुन का टेस्ट है ना वो दब जाता है। और कभी कभी हम लोग जो है लहसुन स्किप कर देते हैं क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है तो कई बार जी घबराता है ना जब, तो लहसुन स्किप कर देते हैं। बस यहाँ पर थोड़ा सा घर का अब मैं देख लेती हूँ, एक बार साथ साथ में डस्टिंग भी कर देती हूँ जब मेड आती है तो मतलब जो हाउस हेल्प है ना वो मेरी आ जाती है। बहुत ही अच्छा नेचर है, बहुत ही अच्छा नेचर है मेरी हाउस हेल्प का। तो वो आ जाती है तो साथ साथ में थोड़ी डस्टिंग भी कर देती हूँ जिससे वो जब झाड़ू लगाती है तो
उसमें सारा निकल जाता है, गंदगी जो भी रहता है। अब यहाँ पर मेरे को डस्टिंग करते करते ध्यान आया, ये तीनों टेडी बेयर्स मैंने कल धोए थे मशीन में, और इसमें देखिए मैंने क्या किया, इस वाले टेडी बेयर का तो मैंने आँख निकाल दिया और नोज़ भी निकाल दिया। अब पूर्वी मेरे पे बहुत चिल्लाएगी क्योंकि ये उसी के टेडी बेयर हैं। बच्चे जब छोटे थे इतने टेडी बेयर्स थे, इतने सॉफ्ट टॉयज़ थे बच्चों के पास। मुझे खुद को भी बहुत शौक है सॉफ्ट टॉयज़ का ना, तो इसलिए बहुत सारे सॉफ्ट टॉयज़ थे। लेकिन बच्चे बड़े हुए तो फिर मैंने सारे सॉफ्ट टॉयज़ दे दिए किसी को। लेकिन ये 3 सॉफ्ट टॉयज़ तो पूर्वी देने ही नहीं देती है किसी को भी। ये तीनों तो ज़रूर रखे रहते हैं, कभी बाहर रख देती हूँ सोफ़े पे लाके, कभी अंदर बच्चों के कमरे में बेड के ऊपर रख देती हूँ। तो इस वाले सॉफ्ट टॉय का नाम तो चीकू रख रखा है इसने, तो बड़े ही प्यारा है ये चीकू। और इसकी नोज़ में लगाने की बहुत देर से कोशिश कर रही थी कि फेविक्विक से इसका नोज़ चिपका देती हूँ, नहीं तो पूर्वी मेरे को आके बहुत ज़्यादा चिल्लाएगी। तो चिपक ही नहीं रहा था, तो फिर ट्राई कर रही हूँ कंटिन्यू। अब ऐसा लगता है चिपक गया, तो उठा के रख दिया इसको बिना छेड़े। मैंने कहा अच्छे से चिपक जाएगा थोड़ी देर में। तो व्लॉग कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। अब मैं आप लोगों के लिए कंटिन्यू व्लॉग लेके आऊँगी। तो आपने अगर मुझे फॉलो नहीं कर रखा है तो फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को अगर वीडियो पसंद आता है तो। और मिलूँगी आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। अब बस डस्टिंग कर लेती हूँ जल्दी जल्दी।